अब जो हम स्टाइल टैग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आखिरकार स्टाइल टैग जो है होता क्या है? HTML स्टाइल टैग डिफाइन स्टाइल रूल फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स। यानी कि HTML टैग जो है ये दिखाता है कि HTML स्टाइल टैग जो है डिफाइन करता है स्टाइल, यानी रूल को डिफाइन करता है, स्टाइल रूल को। यानी कि किस तरीके से हमारा स्टाइल जो है HTML का होगा, वो कौन डिफाइन करता है? तो स्टाइल टैग इस्तेमाल करता है। It define how HTML element rendering in the browser। रेंडरिंग इन ब्राउज़र करने का मतलब यहाँ पर है कि किस तरीके से डिफाइन हाउ द HTML एलिमेंट्स आर रेंडरिंग इन अ। रेंडरिंग का मतलब होता है किसी स्थिति में डालना, किसी भी स्थिति में डालना। तो यानी कि HTML के एलिमेंट को यहाँ पर किस तरीके से हम ब्राउज़र में दिखाने वाले हैं, यहाँ मतलब ये होगा। और वी राइट द CSS कोड इनसाइड द स्टाइल टैग। ठीक है ना, हम लोग CSS कोड को स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्टाइल हमने दिया है। स्टाइल टैग के अंदर हमने एक यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर क्या क्या H1 में दिया है। H1 ये सिलेक्टर इसको कहते हैं CSS के अंदर। इसका मतलब होता है कि H1 जो कलर है वो जितना भी H1 हम लोग लिखेंगे सब जो है हमारा रीड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल हमने लिखा है कि H1 जितना भी H1 है टैग हम लिखेंगे इस बॉडी के अंदर, सभी का जो रीड है वो रीड होगा। ठीक है, जैसे हेडिंग और दिस स्टाइल सब जितना भी देख रहे हैं ये सभी क्या है, रीड में आया है। हम लोग जो है मल्टीपल स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने टैग दिया है, उसमें लिखा है कि H1 जो हमारा है उसको रेड कलर दे दो और H2 जो हमारा है उसको ब्लू कलर कर दो। ठीक है, और एक हमने H1 हेडिंग से दिया है, एक हमने H2 हेडिंग से दिया है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल में। तो इसको पहले यहाँ से ऐसे इसको हम लोग कॉपी करते हैं। H1 का जो हमारा पहले से दिया हुआ है और इसको पुट कर देते हैं स्टाइल डॉट CSS और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तुम देखोगे एक चीज़ कि 2 बार हमने स्टाइल को यूज़ किया, जैसे हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक स्टाइल हमने यहाँ दिया है और एक स्टाइल हमने यहाँ दिया है और 2 हमने H1 और एक H2 के लिए डिफाइन किया है। अब इसको हम लोग लाइव करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ द स्टाइल, एक दिस इज स्टाइल। तो एक बार हमने स्टाइल जो है ब्लू के लिए डिफाइन किया और एक बार जो है हमने स्टाइल जो है वो रेड के लिए डिफाइन किया। तो यानी कि 2 बार जो है हमने वी एन मल्टीपल स्टाइल टैग हम लोग डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने देखा कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल क्या होता है? व्हेन देयर आर टू स्टाइल टैग फॉर सेम एलिमेंट या एलिमेंट इज कॉल्ड अ कन्फ्लिक्टिंग टैग। जैसे देखो यहाँ पर H1 आप देखेंगे, तुमने स्टाइल टैग यहाँ H1 के लिए डिफाइन किया और यहाँ रेड कलर दिया है और फिर हमने स्टाइल फिर हमने डिफाइन किया है और यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया है। तो इसी तरीके के कंसेप्ट को यहाँ पर कन्फ्लिक्ट टैग कहा जाता है कि व्हेन जब दो टैग जो है सेम एलिमेंट के लिए फॉर द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड जब 2 टैग सेम ही एलिमेंट के लिए हम डिफाइन कर देते हैं तो उसको हम कन्फ्लिक्टिंग टैग करते हैं। इन द केस ऑफ वैल्यू फ्रॉम द लेटर स्टाइल विल बी अप्लाई टू द। इसमें क्या हुआ कि सबसे लास्ट में जो टैग इस्तेमाल किए होंगे जैसे यहाँ की ब्लू, तो यहाँ हेडिंग जो है वो ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे करने का मतलब है कि जो लास्ट में सबसे लास्ट में अगर एक ही टैग हम लोग स्टाइल में 2 बार डिफाइन कर दिए हैं तो जो हमारा लास्ट में जो हमने डिफाइन किया है उसी का रिजल्ट जो है दिखाई करेगा, यानी कि ब्लू जो है हमारा हेडिंग शो करेगा। स्टाइल टैग के अंदर जो है एट्रीब्यूट को हम डिफाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट करने यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है स्टाइल में और हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो वी कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट
HTML में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो पी स्टाइल, या कलर जो है इसका मतलब होता है कि कलर जो है उसका रेट कर दो, फॉन्ट्स विड्थ मतलब कि फॉन्ट के जो थिकनेस है उसको बोल्ड कर दो, और जब ये पैराग्राफ जब प्रिंट होगा तो इसको यहाँ से कॉपी मारते हैं और ऑनलाइन कंपाइलर पर लेकर चलते हैं, इसको पुट करते हैं और रन करने पर ये जो है दिस इज स्टाइल यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। जितना बोल्ड हमने किया है तो बोल्ड में ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है।